चलिए आज हम लोग टाइम और टेंस में एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग, मॉडल वर्ब का प्रयोग सीखेंगे। पिछला वीडियो में भी हम टाइम और टेंस पर ही बनाए थे। सिर्फ उसमें बताया गया था कि टाइम किसको कहते हैं, टेंस किसको कहते हैं, इसमें क्या अंतर है, किसका कितना भेद होता है, तो हम इसको पढ़ाए थे टाइम और टेंस का पिछला वीडियो में। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि टाइम और टेंस में एक्सुलरी वर्ब कहाँ पे प्रयोग करते हैं, एक्सुलरी वर्ब की संख्या कितनी है, एक्सुलरी वर्ब किस लिए प्रयोग करते हैं, मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है, मॉडल वर्ब का प्रयोग किस लिए करते हैं, ये सब सारा आज इस वीडियो में आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इस सब का बेटा हम एक साथ मिला दिए हैं, यानी 4 या 12 हो गया है। हम 12 को तो इसलिए एक साथ मिला दिए हैं क्योंकि एक साथ जब रखते हैं ना तो प्रयोग करना बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो आज इतना ही समझिए कि टेंस का जो 12 प्रकार होता है उसमें हम एक्सुलरी वर्ब कहाँ करते हैं, इज करते हैं कि आर करते हैं कि बाज करते हैं कि बेयर करते हैं। आप लोग बचपन से भी अभी तक बहुत सारा टेंस पढ़े होंगे, लेकिन अभी तक भी आपको टेंस पहचानने नहीं आता होगा, इज एम आर का प्रयोग करने नहीं आता होगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको अच्छी तरीका से बताएंगे कि कहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम एक्सुलरी वर्ब के बारे में जानते हैं। एक्सुलरी वर्ब की संख्या होती है 11 और मॉडल वर्ब की संख्या होती है 13। एक्सुलरी वर्ब में आता है इज, am, are, was, were, do, does, did, यानी ये सब है जो एक्सुलरी वर्ब में आता है। एक्सुलरी वर्ब की संख्या होती है 11, is, am, are, was, were, do, does, did, has, have और had। 3 3 6 3 9 2 11। मॉडल वर्ब की संख्या 13 होती है, जिसमें से 2 को बहुत ही हाईलाइटेड है, शैल और विल। जब आप टाइम और टेंस पढ़िएगा ना तो आपको एक्सुलरी वर्ब की संख्या 11 और मॉडल वर्ब की संख्या 13 में से शैल और विल का प्रयोग बहुत ज्यादा पूछता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सुलरी वर्ब इस 11 का प्रयोग कौन टेंस में करते हैं और इस मॉडल वर्ब का प्रयोग कौन टेंस में करते हैं। मॉडल वर्ब का प्रयोग शैल और विल जो होता है ना वो बहुत जबरदस्त तरीके से होता है टाइम और टेंस में। यानी सबसे पहले हम इसी के बारे में समझेंगे। किसी भी टेंस को पकड़ने के लिए हमें 2 तरीका से पकड़ सकते हैं। किसी भी टेंस को पकड़ने के लिए हम 2 तरीका का प्रयोग कर सकते हैं। पहला हम उसको पकड़ सकते हैं एक्सुलरी वर्ब से, दूसरा हम उसको पकड़ सकते हैं वर्ब से। पहला हम पकड़ सकते हैं एक्सुलरी वर्ब से और दूसरा हम पकड़ सकते हैं वर्ब से। अब कोई भी सेंटेंस देखिएगा ना तो हमें या तो वर्ब रहेगा नहीं तो एक्सुलरी वर्ब रहेगा। एक्सुलरी वर्ब नहीं भी रहेगा तो वर्ब पक्का रहेगा। इसलिए इसका किस तरीका से हम टेंस को पकड़ते हैं ये यहाँ आज हम अच्छी तरीका से सीखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रयोग करते हैं डू और डज का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रयोग करते हैं डू और डज का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम प्रयोग करते हैं इज, एम और आर का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग करते हैं हैज और हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं हैज, हैव और इसके साथ बीन भी लगा हुआ रहेगा और यानी इसमें समय भी लगा हुआ रहेगा यानी टाइम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डीड लगा हुआ रहेगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बाज या बेयर लगा हुआ रहेगा। अब ध्यान से देखते जाइए, आपको एकदम अब चैलेंज 110% आपको सिखा देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में लगा हुआ रहेगा हैड, हैड। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड लगा हुआ रहेगा और साथ ही साथ बीन लगा हुआ रहेगा और टाइम भी लगा हुआ रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहेगा शैल या तो बीन। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा शैल या तो बील और साथ में रहेगा बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगा हुआ रहेगा शैल या तो बील, इसके साथ लगा हुआ रहेगा हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगा हुआ रहेगा शैल या तो बील, उसके साथ में है और उसी के साथ में बिल लगा हुआ रहेगा। यानी एक्सुलरी वर्ब से पकड़ लेते हैं जहां किसी भी सेंटेंस में आया, जहां किसी भी सेंटेंस में डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसी तरीका से सबको एक जगह लिख दिए।
जैसे डोंट नो, डू या डज वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अगर जो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ रहे, हम आपको पक्का कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब 110% दिया हुआ रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं दिया हुआ रह सकता है, लेकिन वर्ब आपको हमेशा दिया हुआ रहेगा। वर्ब अगर जो वर्ब से हम प्रयोग सीखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रयोग करते हैं V1 या तो V5। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम प्रयोग करते हैं V4। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम प्रयोग करते हैं V3। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम प्रयोग करते हैं V4। उसी तरीका से पास्ट इंडेफिनिट प्रयोग करेंगे V2। पास्ट कंटीन्यूअस प्रयोग करेंगे V4। पास्ट परफेक्ट प्रयोग करेंगे V3 और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रयोग करेंगे V4। उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें प्रयोग करते हैं हम V1। फ्यूचर कंटीन्यूअस इसमें हम प्रयोग करते हैं V4। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें हम प्रयोग करते हैं V3 और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम इसमें प्रयोग करते हैं V4। अगर जो आपको किसी भी टेंस को पकड़ना है तब दो तरीका से पकड़ सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से या वर्ब से। आप कहिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब आप बोलते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब ए डॉट बी का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। और ये जो सहायक क्रिया है वह किसी भी सेंटेंस में किसी सेंटेंस को अच्छी तरीका से बोलने में इसे सहायता प्रदान करती है। तो कुल मिला करके हम ऑक्सिलरी वर्ब इससे हम टेंस को पकड़ लेंगे और वर्ब से पकड़ लेंगे। अब कहिएगा कि सर प्रेजेंट को जब पकड़ेंगे तो दो को V4 आ रहा है। प्रेजेंट टेंस में जब हम देखते हैं तो दो को V4 आ रहा है। हम किससे कैसे हम पकड़ेंगे? तो देखिए बाबू, अगर जो V4 भी आएगा ओकरा साथ में पक्का ही जे मार आ गया, हम कह देंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन V4 आया तो उसमें हैज और हैव लगा हुआ रहेगा, हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये सर इसमें भी V4 है, इसमें भी V4 है। अरे बाबू V4 के साथ बाज वेयर आएगा थोड़ा पास्ट कंटीन्यूअस, और V4 के साथ हैड भी आएगा पास्ट कंटीन्यूअस। उसी तरीका से आप बोल सकते हैं सर इसमें भी V4 है, इसमें भी V4। ये उसी तरीका से हम फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल और विल के साथ बी आएगा और साथ में V4 आएगा, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो V4 जो आएगा शैल विल हैव और साथ में बीन रहेगा। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। और ये अब देखने में 12 लग रहा है, लेकिन इसको आप आसानी से जब स्ट्रक्चर से याद करिएगा ना तब हमेशा भुला जाइएगा 12 स्ट्रक्चर याद करने में। और ये तो बहुत आसान है, तो काहे नहीं याद होगा? हम लोग तो बिहार से हैं और बिहार तो पहाड़ तोड़ डालता है और ये तो छोटा है। हम आशा करते हैं कि आप टाइम और टेंस में जो 12 प्रकार के होता है, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीका से इसको आप पकड़ लेंगे। अगर जो इसके बाद भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छी तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है कि अगर जो आपको कोई भी व्यक्ति टेंस पकड़ने के लिए देगा तो आप अच्छी तरीका से पकड़ सकते हैं। एक और आप कहिएगा कि हम कैसे पकड़ेंगे कि V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और V5 है। तो हम इसका पिछला वीडियो में हम इसका बहुत अच्छी तरीका से चर्चा कर चुके हैं और पिछला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, आप उसे आराम से देखिए और दोनों को समझ जाइए। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। आज के लिए यही तक। जय हिंद, जय भारत।